नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग पे चर्चा कर रहे हैं विगत कई दिनों से, और इस अध्याय के 19 श्लोकों तक हम लोगों ने चर्चा किया। कल 19वें श्लोक की चर्चा करते समय हम लोगों ने 2 शब्दों पे कुछ विशिष्ट रूप से चर्चा किया। एक शब्द था योग और एक शब्द था चित्त। योग के संदर्भ में हम लोगों ने यह जाना था कि योग का अर्थ होता है जोड़, और हम सभी जोड़ हैं, योग हैं, परासत्ता का, अपरासत्ता का, यानी वो सत्ता जो परे है, जिसको हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जान ही नहीं सकती हैं, वह परासत्ता। और अपरासत्ता वो जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां महसूस करती हैं, जानती हैं। तो जिसे हम जान पाते हैं उसका, और जिसे हम नहीं जान पाते उसका भी, दोनों का योग है हमारा अस्तित्व। ये योग किसका है? हमारे भौतिक शरीर का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, यानी कि अंतःकरण, बहिर्करण, हमारे कर्म, हमारे संकल्प, हमारे विचार, हमारा परिवार, इन सब का योग। सामान्य भाषा में कहें तो जोड़, वही योग हम लोग हैं। अभी हम सिर्फ मनुष्य की बात करते हैं, वैसे तो सारे पदार्थ ही योग है। यह एक सामान्य रूप से समझने की बात है। अगर हम दर्शन की बात करें, फिलॉसफी की बात करें, सिद्धांत की बात करें, तो सांख्य क्या कहता है कि 25 तत्व हैं। हम लोग 25 तत्वों का जोड़ है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और वह परम सत्ता। 25 तत्व हो गए। क्या क्या? 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम जानते हैं, अनुभव करते हैं। 5 कर्मेंद्रियां जिनसे कर्म करते हैं। 5 महाभूत यानी क्षित, जल, पावक, गगन, समीरा। 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध इत्यादि। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंतःकरण। इसके अलावा वो परम सत्ता, चेतन तत्व। ये कुछ लोग 24 भी मानते हैं। तो इन 24 या 25 तत्व का योग है हम, जोड़ है हम। तो जब हम ध्यान के द्वारा समाधि में उतर करके इन सब जोड़ों का अनुभव कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, तो हम उस परम सत्ता से जुड़ जाते हैं, अनुभव कर लेते हैं और योगी हो जाते हैं। तो इन 25 तत्वों का हम जोड़ हैं। इसी को अनुभव करने का एक साधन है ध्यान योग। इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान योग कैसे उपलब्ध हो, इसकी चर्चा भी किया। इसको भी हमने जाना, विस्तार से जाना भगवान श्री कृष्ण के मुख से, कि पहले हम अपने शरीर को सिद्ध करें, जड़ को यानी, और फिर उसके बाद अंतःकरण को स्थिर करें, और फिर हम प्राणायाम वगैरह के द्वारा एकाग्र करके अपने चित्त को हम उस परम सत्ता का अनुभव कर सकते हैं। ये हमने जाना। तो अब कल हमने ये देखा कि जब साधक या योगी ध्यान में उतर के समाधि का अनुभव करता है, उस परम सत्ता में यानी अपनी आत्मा में, अपने में स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो इसकी स्थिति कैसी होती है? बिल्कुल वैसी जैसे कि एक दीपक उस स्थान में जल रहा हो जहां कोई हवा ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, सिर्फ दीपक की लौ जल रही हो निष्कंप। वैसी ही उसकी चेतना होती है, कहीं कोई हलचल नहीं होती है। यानी कि कोई संशय, कोई विषाद, कोई हर्ष, किसी भी का विक्षोभ नहीं होता है जब व्यक्ति स्वरूप में स्थित होता है। जिसे पतंजलि ने कहा है उस स्थिति को तदा स्वरूपे अवस्थानम, अपने ही स्वरूप में स्थित होता है।
तब व्यक्ति को कह सकते हैं आत्मा में स्थित है, आत्मयोगी है, ज्ञानी है। इसी संदर्भ में हमने कहा था चित्त, कि चित्त की बड़ी भूमिका होती है। तो क्या होता है कि चित्त जो है हम ऐसा तत्व है जिसे कह सकते हैं कि वो हमारे सारे अनुभवों का, स्मृतियों का एक स्टोरेज है। जो भी हम अनुभव करते हैं कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वह सब स्मृति रूप में हमारे चित्त में स्टोर रहता है और वही स्मृतियां हमको जन्म कर्म के बंधन में डालती हैं। तो जब हम ध्यान के द्वारा चित्त में जो कुछ भी स्टोर है, जितने भी संस्कार है, इनको फॉर्मेट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो हम योग में स्थिति होते हैं। इसी संदर्भ में यह भी कहा था कि चित्त की 5 भूमियां हैं: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो ये जो निरुद्ध शब्द है और चित्त जो शब्द है, इन दोनों शब्दों का उपयोग भगवान श्री कृष्ण ने अगले श्लोक में किया है। क्यों किया है, क्या बताना चाह रहे हैं, ये आइए अब हम पहले श्लोक को देखें, फिर चर्चा में देखेंगे। तो श्लोक क्या कहता है? यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या यत्र चैवात्मना आत्मानं पश्यन्ना आत्मनि तुष्यति। योग का सेवन करने से, यानी कि जब व्यक्ति योग में स्थित होता है, जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने में ही संतुष्ट हो जाता है। समझिए जरा क्या कहता है। निरुद्ध चित्त, चित्त की 5 भूमियां हम लोगों ने जानी। मूढ़, जो कुछ नहीं समझे, कुछ एक विशिष्ट स्थिति में रहे, क्रोध में रहे, भय में रहे, जुगुप्सा में रहे, इस प्रकार के जब कोई भाव में व्यक्ति स्थित हो जाता है तो उसे कहते हैं मूढ़ भाव। उसके पास विवेक नहीं होता है, सिर्फ वो उसी भाव में रहता है। या तो अति क्रोध में रहेगा, या अति उदासी में रहेगा, या क्षोभ में रहेगा। उस अवस्था को समझने की स्थिति में नहीं रहता, उसे मूढ़ बोलते हैं। क्षिप्त वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति का मन चित्त कहीं एकाग्र न होता हो। एक क्षण यहां पे है, दूसरा क्षण यहां पे है। अभी घर में है, फिर बाजार में हो जाएगा, बाजार में है, फिर जंगल में हो जाएगा। अभी खाने का मन होगा, फिर सोने का मन होगा। अभी प्रेम का मन होगा, फिर लड़ने का मन होगा। यानी कि उसके चित्त में कोई एकाग्रता नहीं मिलती, वो क्षिप्त है। प्रक्षिप्त में क्या होता है, कुछ देर तो लगता है किसी एक विषय, किसी एक भाव, किसी विचार में, फिर कुछ देर नहीं लगता। इस स्थिति में कई बार योग सधता है, लेकिन ज्यादा नहीं सधता। एकाग्र अवस्था जो होती है उसमें व्यक्ति का चित्त जो है, मन है, किसी एक विशेष बिंदु भाव में बहुत देर तक स्थित रहता है। तो ध्यान में और समाधि के लिए यही भूमि बिल्कुल ठीक रहती, उपजाऊ भूमि रहती है। यहीं पे समाधि फलीभूत होती है। इसीलिए ध्यान में क्या करते हैं, मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं, किसी भाव, किसी विचार, किसी मंत्र, किसी बिंदु पे एकाग्र। इसके बाद एक स्थिति और होती चित्त की निरुद्धावस्था, जिसमें कुछ भी नहीं होता, कोई भाव नहीं होता, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सात्विकता होती है, निरुद्ध अवस्था। तो जो स्वरूप में अवस्थिति होती है का अनुभव होता है, स्वरूप में स्थित होने का अनुभव होता है, यह निरुद्धावस्था में होता है, जब कोई हलन चल नहीं होती। एकाग्र में तो फिर भी कोई भाव, कोई विचार होता है, वो सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन निरुद्ध में कुछ नहीं होता है, सिर्फ सात्विकता ही सात्विकता होती है, यानी कि परम सत्य। सात्विकता क्यों होती है? क्योंकि जो परम है वो सत्य ही है, सत्य है, इसलिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो चित्त की वो अवस्था जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जिसमें कुछ भी नहीं है, उस अवस्था में स्वरूप का अनुभव होता है। अब एक बात और जानिए, जिसे त्रिपुटी भी बोलते हैं। 3 चीजें होती हैं, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान।
ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञाता वो जो जानने वाला है, ज्ञेय जिसको जाना जाए, और ज्ञान जो जाना जाए। जैसे एक कमल का फूल है, आप या राम कमल के फूल को जान रहा है, वो ये जान रहा है राम कि ये कमल का फूल है, तो ज्ञाता कौन हो गया? राम। ज्ञेय क्या हो गया? कमल का फूल। जाना किसे गया? कमल के फूल को। ज्ञेय यानी जाना क्या गया? कि यह कमल का फूल है। तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये त्रिपुटी होती है। तो सामान्यतः क्या होता है कि ज्ञाता और ज्ञेय दो चीजें होती हैं। ज्ञान तो जाना जाता है, दो बिंदु होते हैं, एक ज्ञाता का और एक ज्ञेय का, यानी कि जो जानता है और एक जिसे जाना जाए। तो जो जाना जाता है वो हमेशा दूसरा होता है। ऑब्वियसली आप हमेशा दूसरी बात को ही तो जानेंगे, दूसरी चीज को ही तो जानेंगे। आपने कहा ये फूल है, तो फूल तो आप नहीं हो ना, आपसे कुछ डिफरेंट है, डिफरेंस है। तो ये क्या है? आपसे अलग है, यानी जानने वाले से क्या है? ये जिसे जाना जा रहा है वो अलग होता है, सेपरेट होता है। आप कोई विद्या जानते हैं, कोई विधि जानते हैं, तो वो भी आपसे डिफरेंट है। विधि आप नहीं हो, आप जानने वाले हो, आप ज्ञाता हो। तो ज्ञाता और ज्ञेय हमेशा दो चीजें होती हैं। अब आप ध्यान में उतरे, समाधि में उतरे, तो समाधि में उतर करके आपने क्या जाना कि जितने भी संस्कार हैं, जितने भी भाव हैं, जहां पे स्टोर है वो चित्त है। तो ज्ञेय क्या हो गया? चित्त हो गया। यानी कि आप चित्त भी नहीं है। जैसे क्या है, आपके पास आंख है, आप जान रहे हैं नेत्र है, आंख है जिससे हम देख रहे हैं, लेकिन आंख आप नहीं हो। आंख आप नहीं हो, आप कुछ और हो, आंख कुछ और है, अंतर है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि दूसरी भी चीजें हैं, नाक हो गई, कान हो, कोई भी अंग हो गया, मन है, तो आप मन को जान रहे हो, तो मन आपसे डिफरेंट है, अलग है। तो चित्त को भी आप जान रहे हो ना, तो चित्त भी आप नहीं हो। दो है, एक ज्ञाता है और एक ज्ञेय है। जाना क्या कि ये चित्त है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है समाधि में कि आप जिसको जान रहे हो, यानी कि जो जानने वाला है और जिसे जाना जा रहा है और जो जाना जा रहा है, तीनों एक ही हो जाते हैं। तो जब स्वरूप में स्थित हो जाती है, व्यक्ति आत्मा में ही स्थित हो जाता है, तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान एक ही हो जाता है। तो जिस स्थिति में ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान एक ही हो जाते हैं, वही जो है स्वरूप की स्थिति है। जब तक आप अपने से डिफरेंट कोई भी वस्तु, कोई भी सत्ता, कोई भी चीज को जानते हैं, तब तक आप जानिए कि आप वो नहीं है। वो अगर जड़ है, या तो जड़ होगी या चेतन होगी, कहीं ना कहीं आपसे डिफरेंट उसका अस्तित्व होगा। लेकिन जिस पॉइंट में समाधि के और ध्यान के जिस बिंदु पे ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान एक हो जाता है, यानी जानने वाला और जो जाना जाए और जिससे जाना जाए, तीनों एक हो जाए, वही स्वरूप की स्थिति है। यही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण 20वें श्लोक में। तो यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम
जिस स्थिति में चित्त निरुद्ध हो जाता है, यानी बिल्कुल सात्विक, बिल्कुल प्योरीफाइड हो जाता है, कोई भी उसमें मैल नहीं होता है। रजोतम सब मैल है, सत भी मैल ही है, लेकिन जब वो बिल्कुल सत्य हो जाता है, प्योरीफाइड होता है, अल्टीमेट हो जाता है, परम शिव हो जाता है, कि परम शिव भी तत्व ही है ना, तो वो बिल्कुल प्योरीफाइड हो जाते हैं, उसमें कोई हलन चलन नहीं होता है। तो यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेविया, तो जब योग का सेवन करने वाला उस स्थिति में आ जाए, ज्ञाता के ज्ञान एक है, तो उसी में वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। समझिए, दुख क्या है, क्लेश क्या है, हमेशा दूसरे से है। कोई व्यक्ति कहता है कि मुझको अपने से कष्ट है, अपने से कभी कष्ट नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझको यार मैं अपने से परेशान हूं, तो समझ लीजिए वो भाषा की भूल है उसकी। वो व्यक्ति अपनी आदतों से परेशान होगा, अपने शरीर से परेशान होगा, अपनी विचारधारा से परेशान होगा, अपने किसी रोग से परेशान होगा, लेकिन स्वयं से कोई परेशान हो ही नहीं सकता। अगर वो कह रहा है कि मैं परेशान हूं, तो क्या वो अपनी विचारधारा से परेशान है ना, तो विचारधारा वो नहीं है, रोग वो नहीं है, आदत वो नहीं है। तो चाहे आदत हो, रोग हो, विचार हो, भाव हो, कोई भी स्थिति हो, वो व्यक्ति नहीं है, वो भाषा की उसकी भूल है। वो उसको कहना चाहिए मैं अपनी आदतों से परेशान हूं, ये कहे तो ज्यादा उचित होगा। अपने आप से नहीं परेशान है, मैं अपनी आदतों से परेशान हूं, मैं अपने रोग से परेशान हूं, मैं अपनी परिस्थितियों से परेशान हूं। मैं से तो कोई परेशान हो ही नहीं सकता, स्वयं से कौन परेशान होगा। तात्पर्य यह है कि जो दुख होता है, जो क्लेश होता है, वो सदैव पर से होता है, दूसरे से होता है, स्वयं से कभी नहीं होता है। तो स्वयं जो है हमेशा सत्य, शिव और सुंदर ही है, शांत है। हलन चलन तो दूसरे में है। शास्त्र भी कहते हैं कि द अदर इज हेल, हमेशा कि दूसरा नरक है, हमेशा दूसरा ही नरक होता है। बॉस के लिए सबऑर्डिनेट नरक है, क्योंकि वो उसकी बात ही नहीं मानता है, एक बार में कोई बात समझता ही नहीं है, हमेशा चिड़चिड़ाएगा कि तुमसे तो मैं परेशान हो गया, कोई बात एक बार में समझते ही नहीं हो। दूसरा है पति अपनी पत्नी से परेशान है, पत्नी अपने पति से परेशान है, दूसरा है। बाप अपने पुत्र से परेशान है, व्यक्ति अपने पड़ोसी से परेशान है, तो दूसरे से परेशान होते हैं, स्वयं से कोई परेशान नहीं होता है। तो इसीलिए कृष्ण भगवान कहते हैं स्व में स्थित हो जाओ। ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, स्व में स्थित हो जाओ, क्योंकि स्वयं से कोई परेशान हो ही नहीं सकता। जो स्वयं है वो शुद्ध है, प्यूरिफाइड है, सुंदर है, आनंद स्वरूप है, सत चित आनंद है। तो जब व्यक्ति ध्यान के द्वारा समाधि में उस निरुद्ध चित्त में पहुंच जाता है, उसका अनुभव कर लेता है, तो वह अपने स्वरूप में स्थित होता है, स्वयं से स्वयं को जानने वाला होता है, सतचित आनंद स्वरूपा ही होता है। तो मित्रों, 20वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान के बारे में बताया, ध्यान की विधि के बारे में बताया, ध्यान में पहुंच करके क्या होता है ये बताया, और ध्यान में वह कैसा अनुभव होता है ये भी बताया। अब आगे क्या बताते हैं ये हम कल की चर्चा में देखेंगे। तो मित्रों, आपसे पुनः निवेदन है कि योग क्या है, चित्त क्या है, ध्यान क्या है, सत्य क्या है, आनंद क्या है, चित्त क्या है, इन सब परिभाषिक शब्दों को मनन करें, चिंतन करें, निधिध्यासन करें। चित्त क्या है उसको स्वयं अनुभव करें, उनकी क्या क्या भूमिका है, मूढ़ है, क्षिप्त है, प्रक्षिप्त है, एकाग्र है, निरुद्ध है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में, श्लोकों में हम जब चर्चा करेंगे तो चित्त की इन भूमियों पे भी चर्चा करेंगे। चित्त की 5 विशेषण भी होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं।
ये 5 एडजेक्टिव्स क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चित्त कितने प्रकार के हो सकते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आपको ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आगे की चर्चा समझ में आएगी, वरना ऊपर ऊपर से गुजर जाएगी। तो गीता का जो अध्ययन है वो वेदांत में आता है, ज्ञान मार्ग में आता है। ये और बात है कि भगवत गीता में भक्ति मार्ग भी है, निष्काम कर्म योग भी है, और भी योग हैं, लेकिन जो अध्ययन है वेदांत या ज्ञान मार्ग में होता है। और ज्ञान मार्ग के लिए व्यक्ति को जो सीखता है, जो पढ़ता है, जो जानता है, उसको कहीं ना कहीं मनन चिंतन निधिध्यासन के द्वारा बार बार उसको मांझना पड़ता है। तो इसलिए मित्रों, हर चर्चा को ध्यान से सुने, बार बार सुने, मनन चिंतन और निधिध्यासन करें। आशा है आज की वार्ता आपको पसंद आई होगी। आप सभी लोग घर में अपने सकुशल रहें, जरूरत पड़ने पे ही घर से बाहर जाएं, खुद भी स्वस्थ रहें और कोरोना से बचे रहें, साथ ही आपका परिवार भी बचा रहे। यही शुभकामनाओं सहित आज आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, प्रणाम।